हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले मैंने 8.1 की पूरी वीडियो डाल रखी है सॉल्यूशंस की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 करने के लिए आपको एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करनी होंगी। इसके लिए मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है, इसकी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉसेक 60 इसकी वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है। तो वो ट्रिक मैंने आपको डाल रखी है, वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। या मैं दोबारा भी बता देता हूं कि जैसे आपको सिर्फ कुछ रूल्स याद रखने हैं कि साइन के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन में 2। जैसे मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मुझे 5 उंगलियां याद रखनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री फिंगर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन में 2। अब जैसे 30 की वैल्यू निकालनी है, 30 की नीचे कितनी फिंगर्स हैं, एक ही फिंगर है, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में 2। ऐसे अगर मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो 60 के नीचे कितनी फिंगर्स है, 0 30 45 60, तो 60 के नीचे कितनी है, 3 फिंगर्स हैं, तो कितना हो गया साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ये होती है वैल्यू। ऐसे ही कॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर अबव अपॉन में 2। अब देखिए जैसे मुझे cos 60 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 60 यहां पर आ रहा है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, एक ही फिंगर है, तो ये कितना हो गया cos 60 कितना हो गया आपका अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2। ऐसी आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन और कॉस दोनों की। अब देखिए आगे, अगर आपको वैल्यू निकालनी है 10 की, तो देखिए 10 के लिए फॉर्मूला है आपका tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन में अंडर रूट फिंगर अबव, अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन में अंडर रूट फिंगर अबव। ठीक है, जैसे मुझे tan 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिंगर बिलो tan 30 के नीचे कितनी फिंगर है, एक ही फिंगर है, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। फिंगर अबव कितनी फिंगर्स अबव है इसकी 1 2 3, अंडर रूट 3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय रूट 3। अगर cosec की वैल्यू निकालनी है, cosec थीटा, तो cosec थीटा होता है 1 अपॉन में sin थीटा, यहां से sin को रेसिप्रोकल करके आप वैल्यू निकाल देंगे, और sec थीटा होता है आपका 1 अपॉन में cos थीटा, तो cos को रेसिप्रोकल करके आप वैल्यू निकाल देंगे, और आपका cot थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा। यहाँ पर ये थीटा है, गलती से लिखा गया, ठीक है, इससे आप बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यूज को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 तो इनटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 1/2 प्लस सॉरी इनटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4/4, कैंसिल आउट कर दिया 1। सेकंड पार्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर से √3/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 इज 2। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ऊपर तो हो गया 1/√2
और नीचे एलसीएम लेंगे तो रूट 3 आएगा, 2 प्लस 2 रूट 3, तो आगे 1/√2 और ये हो जाएगा आपका, ये रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 3, तो ऊपर हो गया आपका रूट 3 और ये आएगा 2√2 प्लस 2√6। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया आपका ये 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में ये a प्लस बी a माइनस बी लग रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 सा 8 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 6 सा 24। अब अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा √6 माइनस का √18 अपॉन में माइनस का 16, ये 2 8 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसे लिख सकते हैं √18 माइनस का √6 अपॉन में 8। मैंने इसको कॉमन ले लिया माइनस को यहाँ से, तो अब इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8। ये क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो देखिए sin 30 1/2, tan 45 1 और cos 60 की वैल्यू माइनस का 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब ऊपर एलसीएम लिया इसका, तो ये आ गया 2√3, तो ये हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा अपन, 3√3 माइनस का 4 अपॉन ये √3 प्लस 2√3 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3 प्लस 4। अब इसको राइशनलाइज कर देंगे तो 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, राइशनलाइज कर रहे हैं ना। ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 3 से 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 43 माइनस 2 3 6 4 24√3 अपॉन में 11। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ये 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4/3 माइनस का 1 और नीचे 1/4 प्लस 3/4। ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ये 4 4 16 हो गया, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस का 12
अपॉन में 4/4, ये तो 4/4 तो 1 हो जाएगा, और ये आ गया आपका 67/12। यही क्या है मेरा आंसर। अब देखिए अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे एलसीएम लूंगा 3, तो हो गया 3 प्लस 1 4/3। ऐसे को रोल कर देंगे 2/√3 इंटू 3/4, 2 to the 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन में 2√3। इसको रैशनलाइज कर दो, 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 6√3 अपॉन में 12। कैंसिल करोगे √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। sin 2a = 2 sin a, ये कब इक्वल होगा जब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी, मतलब थर्ड का ऑप्शन क्या है ए ऑप्शन। लास्ट है फोर्थ पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करना है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है 2 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे हो जाएगा एलसीएम लूंगा 3 आएगा, 3 माइनस 1 तो गया 2/√3 अपॉन में 2/3, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 3/√3। इसको रैशनलाइज कर दो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 3√3 अपॉन में 3 कैंसिल कितना आ गया √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है आपकी 1060 की वैल्यू, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3, find a and b। a और b की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए 10a plus b is equal to √3, तो इसको लिख सकते हैं 10a plus b। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू होती है, लिख सकता हूँ 1060। अब कंपेयर करेंगे, कैंसिल आउट मत करना, कंपेयर करना है, a plus b किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ठीक, अब देखिए 10a माइनस b आपको दे रखा है 1/√3। अब ये 10a माइनस b, इसे लिख सकता हूँ 1030, 1030 की वैल्यू होती है ना 1/√3। अब कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, a plus b is equals to 60 and a minus b 30, ये b से b करेंगे ऐड करेंगे तो 2a is equals to 90। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी। फर्स्ट में कर देते हैं a plus b is equals to 60 की फर्स्ट इक्वेशन, पुट a in equation 1, तो a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b is equals to 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 माइनस 45 में 15 डिग्री।